Hi you guys, this is VJ Andy and you're watching my Big Boss 14 review. Welcome, like, subscribe and comment, please. So, कैप्टनसी टास्क कंटिन्यूड और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक टाइम पे तो मुझे वॉल्यूम ही कम करना पड़ा, मतलब टू मच शाउटिंग। पर यहाँ पे नज़र आता है कि अली को लगता है कि वो मास्टरमाइंड है, कि पैसे चोरी करके छुपा के जैस्मिन के साथ और एजाज के साथ फिर वो पूरा आउटकम कंट्रोल कर पाएगा। सो इट लुक्स वेरी, आई मीन ऑनेस्टली ये जो पैसे चोरी करने का आइडिया था बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि सही बात है कि यू नो अगर पैसे चोरी कर लिए तो आप जीत सकते हो, पर उसके लिए आपको टास्क भी खेलना पड़ेगा। टास्क को अगर रद्द करवाया गया, जिस तरीके से सब खेल रहे थे, ये टास्क अगेन बहुत खूबसूरत टास्क था, वेरी नाइस आइडिया था। अगर हल्के से भी वो अच्छी तरीके से खेलते, इट वुड हैव बिन फन, बट आई डोंट थिंक कि जिस तरीके से रुबीना और राहुल के बीच में जो अनबन हो रही थी वो एक अलग लेवल पे ही जा रही थी। क्योंकि आई एम सॉरी टू से दिस, मैं बहुत साफ से कहना चाहता हूँ कि मुझे राहुल की जो टैलेंट है उसमें बहुत सारे अलग अलग अंदाज हैं, उसकी मिमिक्री, उसका जोक्स बहुत अच्छे हैं, मुझे वो चीज़ें उसके बारे में बहुत अच्छी लगती हैं। पर जिस तरीके से वो अपना मुंह में गंद भर के दूसरों के लिए बोलता है, मतलब ये पूरे टास्क में अगर उसका चेहरा देखा था ना आपने, ऐसा लगता जैसे कि पता नहीं, ही लुक लाइक अ ड्रग एडिक्ट, ही डिडंट लुक राइट, ही वाज सो स्ट्रेस्ड। एंड आई जस्ट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये खेलने का तरीका, ये अब्यूज़ करने का तरीका। मैं तो करता हूँ, बस मैं हूँ, ये वाई। ऊपर से जो बिग बॉस बोल रहे थे कि आपसी सहमति है, तो बीच में ये बोलना, वो करना, लड़ाइयाँ करना। आई मीन वो बहुत ही गिरी हुई बातें करने शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत ऊंच विचार हैं और नीच बातें। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इट कि सेम बंदा है ये, जो इतना अच्छा करता है उतना ही बुरा करता है। आई मीन सब अब समझ चुके हैं राहुल को। घर के बाहर से भी जब फारा आई थी उन्होंने भी बोला था 9 में से 10वीं बात मत करो, और उसने, राहुल ने बोला था मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर वो कर रहा है। और आई थिंक इसीलिए मुझे वो अब पसंद नहीं आ रहा है ज़्यादा, क्योंकि इट वॉज जस्ट नॉट कूल, इट वॉजंट नाइस, यू नो। इसमें वो फन कर सकता था, जिस तरीके से उसने बहुत सारे टास्क में बहुत फन चीज़ें की हैं, पर वो एक अलग लेवल का गंद बकना शुरू कर दिया जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। आई मीन इट्स जस्ट नॉट, इट डजंट फील गुड। आई मीन रुबीना ने उसका मुंह बंद करवा दिया था, मतलब जिप योर माउथ। और जिस तरीके से उसने एक लेवल पे पहुंचने वाला था, लकीली वो नहीं गया वहां पे। जब तन मन वो वाली सारी बातें शुरू करी, लकीली फॉर हिम ही सेंसर्ड हिमसेल्फ। और आई थिंक रुबीना ने भी बोला था कि 9 में से 10वीं बात मत करो, यहीं पे तुम हक देते हो, एंड आई थिंक शी इज ऑल्सो राइट। वहां पे पता चलता है कि निकी को समझ आ जाता है कि राहुल अपने लिए खेल रहा है, अली का जो दूसरा एक मास्टरी की प्लान चल रही है, साजिशें चल रही हैं, तो निकी का तो मतलब पत्ता कट चुका है वहां से। तो उसको पता है कि वो जीत नहीं सकती, तो वहीं पे उसने दिल तोड़ने शुरू कर दिए, जो उसने कहा था स्टेज पे कि मैं दिल तोड़ने आई हूँ, तो शी इज सेइंग ट्रू टू हर वर्ड। एंड आई थिंक ऑनेस्टली ये लड़की खुद के लिए आई है खेलने के लिए, और उसको खेलना है जैसे उसने खेलना है। उसने चांसेस दिए थे सबको कि मैं आपके साथ खेलूंगा अगर आप ऐसे ऐसे मेरे लिए करोगे। जब उसने जाके दूसरी टीम यानी विरोधी टीम को, जो रुबीना की टीम है, उसके साथ जाके डील बना लिया कि अगर आप में से कोई बनता है तो मुझे ये चाहिए बीवी मो से, तो उसने डील बना ली, उसके लिए वो फायदेमंद थी, तो इसलिए वो उसने फ्लिप मार दिया और फिर वो रुबीना की तरफ से खेलनी शुरू कर दिया। शी इज़ वेरी क्लियर, ये लड़की बहुत क्लियर है कि मैं ऐसी हूँ बस। और बाद में जाके टास्क के बाद में उसने ये भी बोला था कि मुझे अभी बर्तन नहीं तोड़ने। वो डे वन से ऐसी है यार, डे वन से ऐसे बोल रही है। पहले उसके नाखून का इशू था, अब वो काम नहीं करेगी क्योंकि कैप्टन नहीं है। मतलब ये लड़की का जो फंडा है सबको पता है, बार बार वो ही करती है जो वो है, तो उसको बदल नहीं सकता कोई।
फिर एजाज, मुझे बहुत एक और इंटरेस्टिंग बहुत बात लगी, जो एजाज और पवित्रा का जो चैट होता है बीच में पैसे के बारे में, और एक दूसरे के लिए बैठे हैं कि गेम के बारे में बात की उन्होंने, कि मैं, एजाज कहता है मैं बार बार अभी कविता से थोड़ा भिड़ सकता हूँ, मुझे और भी कुछ करना है, और जब भी वो टास्क आते हैं मैं तुम्हें पवित्र को हाईलाइट करता हूँ। आई थिंक ये झूठ है, क्योंकि उसकी जो असलियत है वो बोलता है। आई डोंट थिंक कि वो इतनी मास्टरमाइंड से सोचता है कि मैं पवित्र को हाईलाइट करूँगा। आई थिंक वो 20% ट्रू है, 80% नॉट ट्रू, आई थिंक। पर अभी भी देखिएगा कि क्या पवित्र और ये एजाज का रिश्ता अच्छा है या बुरा है, फायदेमंद है एक दूसरे के लिए। आई मीन पवित्र ने भी बहुत कुछ उसको किया अपनी तरफ खींचने के लिए, अब वो उसके पास आ चुका है, अब उसने भी उसको दोस्त बना लिया। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप, बट अगर ये गेम में उनके लिए फायदेमंद होगी तो आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग। जैस्मिन, चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। अब सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जैस्मिन को नागिन कह रहे हैं। आई एम वेरी मच अगेंस्ट दिस। आई डोंट थिंक कि उसको नागिन बोलना चाहिए। आई थिंक मैंने एक ट्वीट किया था कि उसमें लिखा है कि क्या जैस्मिन ने अपना नागिन रूप दिखाया है, और बहुत सारे ट्वीट्स मुझे वापस आए हैं, और आई डोंट थिंक शी इज़ अ नागिन। हाँ, उसने एक नागिन का रोल किया था, उसके लिए एक मैंने जोक मारा है। इसका ये नहीं मतलब है कि मैं पूरा अपना नज़रिया एक बंदे या बंदी के लिए बदल देता हूँ बस एक चीज़ के लिए। इट्स नॉट पॉसिबल। जैस्मिन में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है, और अभी वो थोड़ा खुल के गेम में आ रही है, वो बहुत सारे अलग अलग पहलू दिखा रही है, एंड आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। बट अगर वो रुबीना के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती तो वहां पे कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ है? क्या अली ने उसको इन्फ्लुएंस किया है, या फिर क्या हो सकता है? जब से अली आया है तब से वो बदली है। तो लगता है कि अली ने, यार मेरा कंप्यूटर बार बार क्यों ऐसे कर रहा है? बस कर यार, just stop. Sorry guys, this my computer just won't stop working. Okay, it's well stop now. So I just want to say Jasmine's a very difficult one. I don't understand her 100%, but जहाँ तक वो, यार what the f? Stop computer! Stop working! Okay, I'm just having a moment with my computer. It stopped working now, thank God. So back to Jasmine. Jasmine ने जब बात की अभिनव के साथ और बोला था कि रूबीना को मुझे पता नहीं, मैं पर तुम्हारे साथ मैं ये अनकंडीशनल दोस्ती है मेरी, तो वो कब बदला? रूबीना क्यों नहीं? यू नो व्हाट आई मीन? और ऊपर से वो कह रही है कि मैंने हमेशा टास्क के साथ आप लोगों की तरफदारी की है, तो फिर उसको क्लैरिटी देनी चाहिए थी रुबीना और अभिनव को कि मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ, और जैसे मुझे खेलना मैं खेलूंगी, एंड में आपको ही मैं फेवर करूंगी। क्योंकि जिस तरीके से अभिनव ने बोला था, हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं जिस तरीके से तुमने बोला है कि तुम अली के साथ हो, अली तुम्हारे साथ है, तो तुम तो वही करती हो जो अली कहता है। तो तब भी एंड आई थिंक आई ऑनेस्टली गेम के नजरिए से देखेंगे तो जैस्मिन ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि अली के सामने वो फुस है, क्योंकि अली उसको चुप बोलता है वो चुप हो जाती है, अली उसका चेहरा इस तरफ करता है तो वो उस तरफ हो जाती है। तो शी इज नॉट 100% ट्रस्टवर्दी, एंड आई थिंक अभिनव इज राइट टू टेल हर ऑन हर फेस। बात करते हैं अभिनव की, और अभिनव और राहुल की फाइट जो हुई अगेन। आई थिंक इतने सस्ते सस्ते वर्ड्स यूज करना, इतना सारा कुछ बोलना, नल्ला, लॉयर, क्या और बहुत कुछ, चमचा। यार यहाँ पे बात जाती क्यों है? हाँ हाँ, अभिनव ने भी बोला उसको पप्पू सिंगर, और हरे हरे, ओह नो, उसके करियर के ऊपर ऐसा कैसे बोल दिया? यार इतनी इतनी पर्सनल चीजें हैं, और वो भी चीजें होती है राहुल के मुंह से, जो बहुत सारी गंदी बातें हैं जो सेंसर होती हैं। और राहुल ने खुद बोला है, एपिसोड में बोला कि मैं ऐसे बोलूंगा। तो फिर अगर वो अभिनव जवाब में उसको
चिरा रहा है उसके करियर की वजह से, आई डोंट थिंक इट्स 100% राइट कि हाँ किसी के करियर के ऊपर नहीं बोलना चाहिए. आई एग्री. बट जिस तरीके से वो चीज़ बोली और वो लगी जाके राहुल को, तो आई थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि ऐसी कुछ चीज़ बोलते अभिनव जो उसको चुप कराते या फिर उससे कोई रिएक्शन निकालते, ताकि उसको भी लगे कि सिर्फ तुम नहीं ये सब गंद बकोगे. एंड आई थिंक फिर भी अभिनव ने कोई गाली नहीं दी, गलोची कुछ नहीं किया, राइट. सो आई थिंक दैट इज ऑल फेयर इन लव एंड वॉर राइट नाउ. बट कोई गंदगी बकना, दैट्स नॉट फेयर. Yeah, and I don't know. I'm very conflicted about the situation. But let's get on with this. आगे बॉक्सेस का टास्क आने वाला है और ये मेरा एक फेवरेट वाला है, क्योंकि बॉक्सेस का टास्क ऑब्वियसली लास्ट टाइम मैं बॉक्स में ओवर 24 आवर्स बैठा था और मेरे ऊपर बहुत सारी CFC की स्प्रे जो है, जो रूम फ्रेशनर्स होते हैं, वो पता नहीं कितनी बोतलें वो खाली करी गई थी उसके अंदर. और उसकी वजह से जब मैं निकला था बक्से से नीचे, बक्से से मैं बेहोश हो गया था बाथरूम में और फिर डॉक्टर्स को आना पड़ेगा. इनफैक्ट हेवन जो कुत्ता था हमारे एपिसोड्स में, उसने ही मुझे बचाया, या फिर बचाया नहीं, यहाँ पे ही वाज देयर टू प्रोटेक्ट मी. लाइक डॉग्स, आई लव डॉग्स एंड आई लव हेवन. बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या होता है. पर जिस तरीके से प्रीव्यू में दिखाया जाता है कि बहुत ऐसी गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे जान हाईलाइट हो रहा है. जान अभी उसमें वो आ गया एक जज्बा टास्क करने का और ये वो टी टू, और एजाज और उसकी भाई की लड़ाई हो जाती है और अली निकल के आ जाता है. मुझे पता था कि अली कभी बैठ नहीं पाएगा उसमें. अभी ये देखना बाकी होगा कि काम्या का जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड है इस बक्स के टास्क में, क्या वो कोई तोड़ पाता है कि नहीं. व्हाट डू यू गाइस थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू थिंक इट्स पॉसिबल. ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लगता कि कोई काम्या का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगा. आई हैव नो फेथ इन दिस पीपल. नो वन विल स्टे इन देयर दैट लॉन्ग. Not possible. Anyway, see you tomorrow. Take care of yourselves and like, subscribe, comment. I'm a little down, guys, about this episode today, to be honest. I was a little bit like, yaar, it's a missed opportunity for me. इतना खूबसूरत टास्क और उन्होंने नश कर दिया. But anyway, see you tomorrow. Take care. Bye.